रहमानिर्रहीम। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है उसकी एक वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। पहले आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि हम ये गोश्त क्यों पकाते हैं या अंडा क्यों उबालते हैं और उसके उबालने से उसके अंडे में क्या चेंजेस आएगी, या एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हैं लेकिन बाज़ औक़ात एंजाइम ख़राब हो जाते हैं हीट से और इस तरह एसिड बेस से मुख्तलिफ़ केमिकल से, तो ये क्यों ख़राब हो गए। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हमने ये टॉपिक पढ़ना है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसको समझ दें कि प्रोटीन का अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इस सारे स्ट्रक्चर को, जो प्रोटीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशनल इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी अरेंजमेंट इसका नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेटिव मीन इसका ओरिजिनल जो है। अगर इस नेटिव स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो दिस चेंज इसका denaturation of protein. So the loss of the denaturation will disturb secondary, tertiary and quaternary structure. So इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगा। तो अभी आप देखेंगे कि डीनेचरेशन में क्या क्या चेंजेस आती है। तो डीनेचरेशन डज नॉट अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन denaturation does not affect the primary structure, and primary structure means the number and sequence of amino acid. तो denaturation रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी जब डीनेचरेशन हो जाती है स्ट्रक्चर ख़राब हो जाते हैं, वापस नहीं होगा। बाज़ औक़ात ये वापस हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हेमोग्लोबिन जो है ना वो सिलिसाइलेट की मौजूदगी में डीनेचर होता है, सिलिसाइलेट को हटाने से वो दोबारा रीनेचर हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा। इस तरह हमारे पास जो है ना डीनेचरेशन से जो प्रोटीन है उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिस चीज़ के लिए बना था, मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन एंजाइम के लिए बना था, या एक प्रोटीन हार्मोन के तौर पर, इंसुलिन के तौर पर, ग्लूकागॉन के तौर पर बना था, तो डीनेचरेशन के बाद उसकी जो बायोलॉजिकल फंक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह डीनेचरेशन से प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। प्रोटीन जो है ना ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जब ये डीनेचर हो जाते हैं तो इसमें जो फोर्सेस है वो ख़राब हो जाएगी। वो फोर्सेस जो है ना इसको वाटर सॉल्युबल करते हैं। जब वो फोर्सेस नहीं रहेगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी नहीं रहेगी, इसलिए ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस तरह डीनेचरेशन से प्रोटीन की जो है ना प्रेसिपिटेशन पावर ज़्यादा होगी और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इजीली डाइजेस्ट होगी। आगे हम पढ़ेंगे ये क्यों इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं। डीनेचरेशन से प्रोटीन में आयोनाइजिंग ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली सल्फ हाइड्रल ग्रुप पैदा हो जाएंगे, एसएच ग्रुप। ये एसएच ग्रुप पैदा कैसे होते हैं? तो प्रोटीन में 16 अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड जो सल्फर इसमें होता है, तो ये 16 आपस में एक ब्रिज बनाते हैं, इसको डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। देखिए जरा, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, तो सल्फर जो इकट्ठे होते हैं इसको डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। जब ये लिंकेज खत्म हो जाती है तो ये एसएच ग्रुप रह जाता है, इसको सल्फ हाइड्रल ग्रुप कहते हैं। तो डीनेचरेशन से डाइसल्फाइड लिंकेज खत्म होके सल्फ हाइड्रल ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डीनेचरेशन करेगी, तो इसमें हम इसको फैक्टर भी कहेंगे। जनरली आप इसको 3 किस्म में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल फैक्टर, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और मैकेनिकल भी इसको कहते हैं। लेकिन हम इसको अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले है आपके पास हीटर। हीट से जो है ना कोगुलेशन भी होती है और प्रेसिपिटेशन भी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीनेचरेशन एंड कोगुलेशन, तो आपने बताना है कि द इरिवर्सिबल डीनेचरेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन, और कोगुलेशन का
जो विजिबल चेन आपको दिखाई दे कोगुलेशन हुई है कि नहीं हुई, तो प्रोटीन प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। जिस तरह अंडा जो है ना, अंडा आप उसको गर्म करें तो अंडा गर्म करने से वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें एल्बुमिन प्रोटीन कोगुलेट हो जाते हैं। इस तरह चूँकि प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी होती है, वो हाइड्रोफिलिक भी होती है। तो हाइड्रोफोबिक जो है नॉन पोलर है, तो ऑर्गेनिक सॉलिड भी नॉन पोलर है। तो ये दोनों नॉन पोलर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉलिड जो है ना प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। कैसे डीनेचर करेंगे? हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को ख़त्म करेंगे। डिटर्जेंट में दोनों होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। इस डिटर्जेंट भी जो है ना इसको डिस्टर्ब कर सकता है। मैकेनिकल मिक्सिंग, स्टिरिंग से, ग्राइंडिंग से प्रोटीन डीनेचर होते हैं। एसिड बेस डालने से, मुख्तलिफ केमिकल डालने से प्रोटीन डीनेचर होते हैं। ये इसलिए कि सपोज आपके पास एक प्रोटीन है, इसमें आपने एसिड डाला, एसिड डालने का मतलब ये कि आपने इसमें हाइड्रोजन डाला है। हाइड्रोजन डालने से NH2 ग्रुप NH3 में चेंज हो जाएगा, तो देखिए चार्ज चेंज हो गया। बेस डाला तो भी चार्ज चेंज हो गया। तो एसिड बेस डालने से प्रोटीन डीनेचर होता है, और डीनेचर होने से जो है ना आप इसमें चार्जेस देखिए, चार्जेस चेंज हो गए। हैवी मेटल साल्ट, जिस तरह लेड साल्ट आपके पास है, मर्करी साल्ट है, वो भी प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। ये प्रोटीन के जो एसिड ग्रुप है उसके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, इससे वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इससे आपको मैं एक बात बताना चलूँ कि जिन लोगों को मर्करी पॉइजन होती है वो मर्करी खा लेते हैं, तो मर्करी खाने से जो है ना उसमें जो है ना आपके पास इंजेस्ट करते हैं ना, हमारे जिस्म में मर्करी चला जाता है, क्योंकि वो तो पॉइजन है, हैवी मेटल है। तो इसके जो एंटीडोट है, तरिया के इसका जो इलाज है वो है राइग। इन अंडा जो है ना, कच्चा अंडा जो है ना वो उसको देते हैं, मरीज को देते हैं। तो ये अंडा, इसमें एल्बुमिन प्रोटीन होता है, और एल्बुमिन प्रोटीन में कौन सा ग्रुप होता है? SH। तो ये मर्करी जो है ना SH ग्रुप के साथ जो है ना SSG बांड बना के इनसॉल्युबल साल्ट बनाता है। फिर उसको उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग की वजह से वो जो अंदर उसका जहर है वो बाहर निकल आता है। तो ये भी एक यूज़ है। इस तरह एंजाइम भी प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। हर एंजाइम नहीं बल्कि डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, डीनेचरेशन, अभी जो हमने पढ़ा डीनेचरेशन, इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें डाइजेस्टिबिलिटी मेन इसका जो इम्पोर्टेंस है कि जो प्रोटीन हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले हम पकाते हैं, पकाने से, हीट देने से वो डीनेचर हो जाता है। या जब हम प्रोटीन को अंदर ले जाते हैं तो हमारे मैदे में HCl एसिड होता है, वो प्रोटीन को डीनेचर करता है। इसकी डीनेचर से प्रोटीन अनफोल्ड हो जाता है। देखिए ये फोल्ड है, ये अनफोल्ड हो गया, फोल्ड है, अनफोल्ड हो गया। अनफोल्ड होने से इसके जो पेप्टाइड बांड है वो एक्सपोज हो जाते हैं, जाहिर नजर आते हैं। किसको नजर आते हैं? एक्शन ऑफ एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके एक्शन के लिए वो खोल दिए जाते हैं। इस तरह अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, किसी को गुर्दे का मसला है, उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, एल्बुमिन प्रोटीन, तो हम कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे? हीट से। हीट देने से अगर उसमें क्लाउडनेस पैदा हो जाती है ना, थोड़ी सी प्रिसिपिटेशन पैदा हो जाती है, इसका मतलब कि उसके यूरिन में जो है ना आपके पास एल्बुमिन है। तो ये सब कुछ था डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है ना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे।